हेलो एवरीवन, मैं अमर कुमार दत्ता। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एवरी आवर जॉब न्यूज़ पर। 24 अगस्त का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। चलिए पूछते हैं क्या है पेपर आज का। कैसे गया आपका पेपर? ये पेपर तो ठीक गया है। पेपर 2 क्या था आपका? पेपर तो हिंदी था। आइए इधर आइए। पेपर 2 हिंदी था। क्वेश्चन क्या क्या ठीक। प्रश्न आए थे, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रहा है? नहीं नहीं, सिलेबस कहीं था क्वेश्चन अच्छा था। गद्य भाग से क्या क्या आ रहा है? गद्य साहब प्रेमचंद के बारे में था, उसके बाद फिर जयशंकर प्रसाद का था कुछ। प्रेमचंद से मतलब जो है उनसे कितने मतलब प्रश्न आ रहे हैं? उनसे करीब करीब था एगो ये उनका उपन्यास जो है ना, ये वाला गोदान वाला, उससे था। उसके बाद फिर आपका स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का था। हाँ, जयशंकर प्रसाद जी का। हाँ, उससे उससे मतलब था। टॉपिक वाइज बता सकते हैं क्या क्या आया था? हाँ बता सकते हैं। पूछा गया था कि होरी जो गोदान में जो जहर जो था उसके मतलब गाय को कौन दिया था, उसके बारे में पूछा गया। डायरेक्ट क्वेश्चन बताइए आप। हाँ होरी। और कौन कौन सा क्वेश्चन आपको जो याद है? जैसे भैया रीति के प्रवक्ता संपादक कौन थे, प्लस इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तान के जन्मदाता वो लिखे कौन थे। फिर से उसके बाद बता रहे हैं 8-10 क्वेश्चन याद है हमको। हिंदी की भाषा इतिहास से संबंधित? नहीं, इतिहास से संबंधित नहीं पूछा, हिंदी भाषा इतिहास से संबंधित? भाषा से संबंधित पूछा गया हाँ, क्या था। जैसे रामचरितमानस से पूछा गया था। हाँ, तुलसीदास जी का। जी। और सुकांत त्रिपाठी निराला जी से? हाँ, निराला जी से भी कितने पूछा प्रश्न गया। आए थे उससे? निराला जी का करीबन तीन या 4 क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन जो याद है आपको कुछ बता जैसे उसमें सरोज स्मृति के बारे में। सरोज स्मृति के बारे में दिया था। सकते हैं? और इसके बाद हो गया जैसे जयशंकर प्रसाद जी का कामिनी के बारे में पूछा था। नहीं, हाँ, कामनी के बारे में पूछा कितना प्रश्न आया था? गया। एक क्वेश्चन था। मात्र एक क्वेश्चन। हाँ। तो आने वाले जो है फ्रेंड्स के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, जो कि आपका कितना मतलब टॉपिक से कितना कितना प्रश्न आ रहे हैं कि वही टॉपिक अभी पढ़ी है, ज़्यादा नहीं। पढ़ना नहीं है कुछ? फिलहाल अभी देखिए सिलेबस वाइज आप जो भी पढ़ा, सबको- बेसिक चीज़ें अगर सभी पढ़ना है कि अभी ऐसा ऐसा कि ये लेसन हिंदी में सर, जैसे कि हिंदी में 40 नंबर का सिलेबस था, तो 40 नंबर पूरा उसमें नहीं दिए थे। 40 नंबर से कम था। 40 नंबर पेपर दोनों 1 वाला बोल रहे हैं कि पेपर 1 वाला बोल रहे थे सर, जनरल पेपर में। पेपर 1 का बोल रहा है। ये नहीं था कि मतलब वो लड़का घबराए या मतलब बेसिक चीज़ें अगर हिंदी बढ़िया से पढ़ा, उपन्यास का अध्ययन किया हो, कहानी का अध्ययन किया हो। काव्य विभाग में क्या क्या आया था? जी। मतलब वो काव्य विभाग में जैसे गद्य कृति में। गद्य कृति में उपन्यास था और कहानी से रिलेटेड था और नाट्यशास्त्र से था। जैसे हो गए जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, और राकेश मोहन जी के बारे में, वो सब। नहीं, राकेश मोहन जी के बारे में नहीं आता। जयशंकर प्रसाद और रामचंद्र शुक्ल जी की जो आलोचनाएं हैं वो अभी ज़्यादा पूछा था। रामधारी सिंह दिनकर जी के कुरुक्षेत्र से कुछ आए थे? नहीं, कुरुक्षेत्र से नहीं आया था। कुछ नहीं आया। और फणेश्वर नाथ रेणु हाँ, हाँ, महिला आंचल से आया था। क्या प्रश्न है? वो उसका वो क्या बोलते हैं, आधा गांव का पूरा परिक्षेत्र आया था। क्या प्रश्न आया था? आधा गांव से रिलेटेड जो भी पात्र चरित्र चित्रण है उनका पूरा क्षेत्र आया था। अच्छा, ये तो हो गया पेपर 2 के बारे में। पेपर 1 में क्या क्या प्रश्न है? पेपर 1 में भैया मैथमेटिक्स था और हिंदी के सामान्य हिंदी के कुछ पेपर्स थे ऐसे सबसे थे। पहला क्वेश्चन क्या था पेपर 1 में? मेरे पहला पेपर मेरे में प्रश्न आपका पहला स्किल में क्या क्वेश्चन था? हिंदी से रिलेट सामान्य हिंदी का था। पहले मतलब आपका हिंदी सेक्शन था। जी, पहला उसके हिंदी। बाद कौन सा उसके सेक्शन? बाद मैथ सेक्शन था। उसमें कितने प्रश्न थे? उसमें 10 क्वेश्चन थे, फिर रीजनिंग के थे। सारे इजी थे कि कुछ अर्थमेटिक नहीं, एडवांस में? कुछ इजी भी थे। तैयारी किया उसके लिए बहुत अच्छा रहा सर। जो तैयारी किए थे ना उसके लिए सही था। मतलब आप जो है पेपर 2 में कितना अटेम्प्ट किया टोटल? पेपर देखिए, पेपर टू में तो मोटा मोटी 150 हम बनाइए लिए। उसमें अब जो गलत सही रहे, अंदाजी भी थोड़ा मार दिए उसमें। मतलब आप कंफर्म कितना मारे? कन्फर्म मोटा मोटी 135-40 के लमसम मारा है। तब तो अच्छा खासा आप अटेम्प्ट कर लिए हैं। अब देखिए क्या होता है। मतलब आपका जो है कितना लगता है आपको, कितना कटअप जाएगा? कटअप तो देखिए अब क्या कितना कटअप जा सकता है? सर 140 जा सकता है। 140 140 मतलब कटअप जा सकता है। आप कितने अटेम्प्ट किए? 150 पूरा कर दिया। पूरा कर दिए हैं। मतलब उसमें से कंफर्म आपका कितना हो गया? कन्फर्म बोले 140। 140 कंफर्म आप कंफर्म किए हैं सब। हाँ चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको पेपर 2 के लिए। ठीक है सर, बहुत लीला का पूर्ण रूप पूछा था सर। लीला का LILA का पूर्ण रूप सर पूछा था। और सर सर कथन से बहुत आए थे कि सर मैंने कि
समन्वय की विराट चेष्टा, ये किसका कथन है माने कि। और सर होरी से आया था कि होरी माने कि गोदान में जहर किसने दिया था सर, वो आया था। और होरी गोबर में माने कि होरी माने कि गोदान में गोबर से क्या तात्पर्य है, और गोदान में जो गुल्ली डंडा कहानी में गोइया का अर्थ क्या हिंदी में होता है सर, ये पूछा गया था। कबीर से कुछ जी ग्रंथावली से? नहीं, कबीर ग्रंथावली से नहीं, कुछ ऐसे आए थे, कथन निष्कर्ष से थोड़ा बहुत पूछे गए थे सर। सूरदास जी से कुछ? जी सूरदास की पंक्ति सर आई थी कितने प्रश्न आए थे उनसे? सर, 2-3 ही क्वेश्चन सर थे। कुछ प्रश्न जो याद है आपको? नहीं और सर नहीं, और ये पूछा था सर कि जो वो क्या कहते हैं कहानी है उसका प्रकाशन वर्ष सर क्वेश्चन बहुत आए थे सर। और इसके बाद जो है तुलसीदास से संबंधित कुछ प्रश्न? जी सर, तुलसीदास से भी आए थे, उनकी भी पंक्तियाँ सर आई थी। मतलब आप जो है अपने फ्रेंड्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या क्या आपका जो है? सर इस बार का पेपर माने कि थोड़ा कठिन था सर उस बार से। जी सर। मतलब धीरे धीरे पेपर जो है कठिन हो रहा है। जी सर, पेपर कठिन हो रहा है सर। पेपर 1 में आप जो है कितना अटेम्प्ट किए, मतलब पूरा? सर पेपर 1 में भी पूरा अटेंड कर लिए हैं, लेकिन उसमें सर हमारे 55 प्लस है सर, उसमें कंफर्म है। जी सर, पूरा कंफर्म कर जी दिया। सर कंफर्म है, 55 मेरे हैं, हम यूपी से हैं सर। तो आप जो है जैसे वो हमको नहीं आ पाया है ज़्यादा। तो मतलब जीके का क्या क्या प्रश्न था आपका जो छूट गया? सर स्पेशल ज़्यादा थोड़ा घुसेड़ दिया है, हिंदी को काट करके सर। जी सर, हिंदी के क्या क्या प्रश्न आए थे आप? हिंदी के विलोम शब्द, पर्यायवाची और सब यही सर आए थे। और कुछ आप डायरेक्ट मतलब प्रश्न बोल सकते हैं हिंदी के क्या प्रश्न आए थे, जैसे विलोम शब्द में क्या आए थे प्रश्न? सर विलोम में पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा विलोम इसमें सही था, ऐसे ही सर पूछ रहे थे। मतलब उसी में चूज करना था जी 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 ऑब्जेक्टिव वाइज? जी 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 सर, ऑब्जेक्टिव में थे तो सर। ऐसा डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है? नहीं डायरेक्ट नहीं पूछ रहा था, चार ऑप्शन उसमें दिया था, इनमें से कौन सा है ये पूछ रहा था, नहीं पूछ रहा था। रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं? खाली टॉपिक रीजनिंग में सर एक ब्लड रिलेशन से था, और सर उसमें फिल इन द ब्लैंक माने कौन सी मिसिंग नंबर है वो सर पूछा था, और ज़्यादा कठिन नहीं था रीजनिंग में। और मैथ में? मैथ में सर 3-4 क्वेश्चन लगभग ही थे मैथ का थे। 3-4 क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं थे? कंप्यूटर के ज़्यादा घुसेड़ दिया सर, लगभग कि 12 से 15 क्वेश्चन लग रहा है घुसेड़ थे। आपको जो याद है कंप्यूटर का बता सकते हैं? कंप्यूटर में सर पूर्ण रूप पूछा था, और सर और ये माने कि शॉर्टकट की से पूछा था कि माने ये की दबाने से क्या सर माने कि अंडू होता है माने, और ये से कुछ पूछा था। हड्डी वाला? नहीं हड्डी वाला नहीं था, वो कंट्रोल प्लस यू दबाने से क्या होता है, कंट्रोल प्लस आई दबाने से क्या होता है सर, ये वाला पूछा वो था। अंडरलाइन होता है? जी सर जी, ऐसे ही क्वेश्चन थे। और हिंदी में सर पूरा 150 पूरा कर दिए हैं सर। ठीक है, पेपर 2 के लिए हाँ जी सर, लगभग कि हमारे 120 एकदम कंफर्म है, अब देखो कितना जाती है मेरिट, कितना नहीं जाती है। बहुत बहुत ठीक है सर, ठीक है। कैसा गया पेपर? पेपर ठीक था, कितने अटेम्प्ट कर लिया आप? मैंने 100 प्लस किया हूँ। 100 प्लस? तो पूरा क्यों नहीं किया आप, जो नो नेगेटिव है तो? नहीं जो जो मेरा सही होना चाहिए वो लगभग 105 से 10 होना है। ज़्यादातर जो है कैंडिडेट कर रहे हैं कि 150 के अटेम्प्ट कर दे रहे हैं। अटेम्प्ट तो मैं भी किया हूँ 150, लेकिन ये है कि आप कर दिए? हाँ तो नेगेटिव नहीं था, लेकिन ये जो नॉर्मलाइजेशन है ये नहीं पता है बच्चे को, तो आप? मेरा मानना ये है कि 150 तो मैं टच किया हूँ, लेकिन 110 क्वेश्चन तक मेरे सही हो सकते हैं। पेपर 1 में क्या क्या प्रश्न आया था? पेपर 1 में नॉर्मल था, बहुत नॉर्मल था पेपर 1। क्या क्या प्रश्न जो आपको याद है झारखंड से संबंधित? झारखंड का जैसे नदी से आया। पूरा प्रश्न बता सकते हैं? पूरा प्रश्न जैसे कि ये तो याद होगा जो झारखंड से क्या है? झारखंड का पूछा था, मतलब अरे थोड़ा दूरी करिए। झारखंड का पूछा था मतलब कितना यहाँ मिट्टी जो है अम्लीय है। अच्छा। हाँ, और कितना परसेंट। कितने खंड हैं? झारखंड को? हाँ, और मिनरल से कुछ, खनिज से? आप खनिज के बारे में तो झारखंड की योजनाओं से संबंधित? हाँ योजना के बारे में पूछा था। हाँ, हाल फिलहाल में कितनी योजनाओं का शिलान्यास हुआ है, कुछ रोड टाइप का ऐसा हुआ था। नितिन गडकरी द्वारा जो सेंट्रल लेवल होगा? हाँ सर, नितिन गडकरी। झारखंड के इतिहास से संबंधित कुछ? सर वही जो है संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व किसने किया है, ये सब चीज़ें क्वेश्चन आया। और मतलब जैसे हो गया झारखंड से, और कुछ ऐसे हो गया जैसे भूगोल से संबंधित हो गया। और हाँ, कितने इलाकों में बांटा गया है, किस क्षेत्र में किस जिले में कितने विधानसभा हैं। मुख्यमंत्री राज्यपाल से कुछ प्रश्न नहीं आ रहे? ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं? राज्यपाल से कौन क्या प्रश्न आ रहे हैं? योग्यता क्या नहीं है, राज्यपाल की योग्यता क्या नहीं होनी चाहिए। और मतलब जैसे मैथ, रीजनिंग? हाँ, मैथ रीजनिंग सारे आप करते हैं? सारे ऑप्शन से थे, त्रिकोणमिति। मैथ में क्या क्या टॉपिक आया था?
थीटा से आया था, त्रिकोणमिति से आया था, ट्रायंगल से आया था। ऐसे 3 क्वेश्चन ऐसे थे। और हिंदी व्याकरण में कितने प्रश्न आ रहे हैं? हिंदी व्याकरण से करीब 25 क्वेश्चन आए थे। क्या क्या टॉपिक आप बता सकते हैं तो बता दीजिए। वर्ण विचार से पर्यायवाची विलोम और एक शब्द और अनेकार्थक शब्द, ऐसे कुल मिला के 25 क्वेश्चन थे। और कंप्यूटर में दोस्त बता रहे हैं कि पूरा हार्ड आ रहा है। 10 क्वेश्चन आए थे। नहीं, ऐसा हार्ड नहीं था, ठीक था। उसमें 5 क्वेश्चन हार्ड थे तो 5 क्वेश्चन नॉर्मल थे। हाँ, 5 क्वेश्चन नॉर्मल। पेपर 2 आपका जो है कैसा गया? पेपर मस्त है, झारखंड का धन्यवाद है, पेपर मस्त बनाया है। अब चलिए बेस्ट ऑफ करवा लें। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही डेली एग्ज़ाम रिव्यू पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए जोहार।